जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट, यहाँ पर आतंकवाद लगातार आप घटनाएं देखते रहते हैं, कितनी ज़्यादा घटनाएं होती हैं। और ऐसी स्टेट में जब यहाँ का तंत्र जो है हमेशा अलर्ट रहता है, अपने आप को अलर्ट रखता है कि किसी तरह की कोई ऐसी गतिविधि हो उस पर पूरा ध्यान रखे। लेकिन इन सी सारी घटनाओं के बीच में जब चोरी की घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उसका खतरा रहता है कि कहीं वो आतंकवाद का कोई उसके इस्तेमाल के लिए तो नहीं हो रही कोई चीज़। अब ये जैसे गाड़ियों के चोरी होने का सिलसिला काफ़ी समय से जम्मू कश्मीर में चल पड़ा है। इसी तरह की एक घटना जो है पिछले 10 तारीख को एक पेश आई है राया मोड़ से। यहाँ पर एक ट्रक, जो कि घर के बाहर ये ट्रक खड़ा था, वहाँ से ये ट्रक चोरी हो जाता है। और ट्रक चोरी होने के बाद जब इसे ट्रैक किया जाता है खुद उसके जो ऑनर हैं उनकी तरफ से, तो पता चलता है कि वो ट्रक जो है वो लखनपुर क्रॉस करके पंजाब की ओर चला गया और पंजाब में भी जलंधर तक भी पहुँच गया। लेकिन उसके बाद इसका कोई भी अता पता नहीं। पुलिस इसके बारे में वहाँ पुलिस में रिपोर्ट करवाई गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई ज़्यादा ठोस कार्रवाई नहीं हुई कि ट्रक का पता लगाया जा सके। बड़ी हैरानगी की बात लगती है कि ट्रक चोरी हो जाता है और अभी तक उसे ट्रेस आउट नहीं किया गया है। इस समय हमारे साथ उसी ट्रक के ऑनर बहादुर जी हैं। इनसे खुद इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि आखिर ये पूरी घटना क्या है कि एक ट्रक जो है आपके घर के सामने से चोरी हो जाता है और अभी भी वो ट्रेस आउट नहीं हुआ। नमस्कार। ऐसा है कि मेरे घर के बाहर ट्रक लगा था, लेकिन ये मेरे दिमाग में नहीं कभी आया कि ट्रक जो पुराना ट्रक था 2010 मॉडल, तो ये मैंने कभी दिमाग में भी नहीं आया कि ये चोरी हो सकता है, क्योंकि 10 टायर वाला ट्राला कोई कहाँ ही लेके जाएगा। दूसरी बात की घर के बाहर से वहाँ मेरी लेबर भी सोती है, तो साथ ही जो है ट्रक लगा होता है थोड़ी दूर और कैमरे की निगरानी में है। तो हुआ क्या कि 2:34 पे, उससे 2 दिन पहले मेरी मदर की डेथ हुई थी, तो मैं उधर ही था। तो रात को मैं आया था घर पे, सुबह मेरे को जाना था मदर के फूल चुनने। तो जब मैं सुबह गया 6 बजे के करीब, तो मैं परेशान था, तो मेरे को पता नहीं चला। 9 बजे जब लड़के आए जो दुकान पे आते हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ट्रक नहीं है यहाँ। तो फिर वो गए पुलिस स्टेशन। बाद में मैं भी आया पुलिस स्टेशन से, 1-2 बंदे उन्होंने जो डिप्यूट किए हमारे साथ। हमने कैमरे खोजते खोजते शाम तक हम लखनपुर पहुँचे। तो उसके आगे तो पंजाब में चली गई गाड़ी। लेकिन ये है कि वो मेन रोड से गया, टोल प्लाजा क्रॉस किया, नाके क्रॉस करके गया, और चोरों का इतना हौसला। और फिर जब मैंने पता किया तो बहुत सारे ट्रक हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से 10-20 ट्रक यहाँ जम्मू से चोरी हुए हैं। मेरा ये पहला ट्रक नहीं है। तो फिर जब ढूंढते ढूंढते मैं पंजाब पहुँचा, तो वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि गाड़ियाँ जो हैं सरिये के समेत, माल के समेत चोरी हो रही हैं। तो जो इतना बड़ा गाड़ियाँ जो चोरी करने का धंधा है, ऐसा नहीं है कि ये डिपार्टमेंट्स को नहीं पता, ये डिपार्टमेंट्स की जानकारी में चलता है। और ट्रक चोरी करने में किसी भी डिपार्टमेंट ने मदद नहीं करनी चाहिए। मदद मतलब मेरी सीधी मदद की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तभी चोरी होती है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से वो पूरी ध्यान नहीं बरता जाता जो बरतना चाहिए। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जब आपने पुलिस से रिपोर्ट की है, वहाँ पर रिपोर्ट अपनी लगवाई है, तो क्या उनका कोऑर्डिनेशन पंजाब की पुलिस के साथ कोई हुआ है कि आपकी गाड़ी ट्रेस आउट की जाए? क्योंकि ये तो मामला जो है दूसरी स्टेट के साथ बन जाता है। देखिए, जब कोई गाड़ी चोरी हो, अगर सपोज करो कि ये गाड़ी में आतंकवादियों ने ले ली होती, उसमें आतंकवादी जा रहे होते मेरे ट्राले में अगर बैठ के, तो क्या फिर भी पंजाब पुलिस इंतज़ार करती कि ये जम्मू पुलिस की जब परमिशन बनेगी तो फिर हम जाएंगे जी। तब तो सारी एजेंसीज फटाफट काम करती हैं जी। तो अगर पुलिस ने ये करना होता तो पुलिस जो पुलिस स्टेशन से आधे घंटे में वहाँ तक के सारे जो टोल प्लाजा हैं वहाँ की फुटेज, ड्राइवर का फोटो, ये सब कुछ मिल सकता था जी जी। अगर इसमें मिलिटेंट होते तो ऐसे काम होना था। लेकिन एक आम आदमी का ट्रक है, एक गरीब ड्राइवर का ट्रक है या किसी का, वो क्या ही कर पाएगा, उसको क्यों इंपॉर्टेंस दें? फिर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो माफिया है, जो चोरी करवाता है, ट्रक चोरी हो जाते हैं, गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, एक बड़ा माफिया इसके पीछे काम कर रहा है और दूसरी जो राज्यों में ये सारा माफिया फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि आपको संलिप्तता है, इन्वॉल्वमेंट भी रहती है कुछ तंत्र की। देखिए, अगर मैं कल्पना करूं
कि कैसे ये चलता होगा, तो मैं आपको बताऊं कि चोर जम्मू से गाड़ियां उठाते हैं, कबाड़ियों के पास लेके जाते हैं और वो करते होंगे आगे, वो गाड़ियां काटते होंगे, टायरों वाले को टायर देते होंगे, सरिया मिलों में वो जाता काट के तो गाड़ियां भेजते होंगे। ये कोई एक बंदा नहीं है। और जैसे फैक्ट्रियों वालों से कच्चा माल की गाड़ियां जाएंगी, कच्चे माल की गाड़ियां जाएंगी तो उसमें चोरी का लोहा जाएगा और एक्साइज डिपार्टमेंट उसके पैसे लेगा। अगर फैक्ट्री वालों से लेंगे कि आप इतने आप दे दो जी 10 लाख रुपया महीना फैक्ट्री वालों को, आप आधी गाड़ियां 20 गाड़ियां आप कच्ची बेचना लोहे की, वो उनके हिसाब से ठीक चल रहा है उनका काम, किसी आम पब्लिक को उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जिसमें दिक्कत आएगी, जहां जहां फॉल्ट है, मैं सब बोलूंगा कि जिन जिन डिपार्टमेंट्स की